नमस्कार, मैं शांति देवी माँ शारदा विद्यापीठ स्कूल मैनेज बाय नोवर फाउंडेशन ब्रांच मुंडिया की अध्यापिका। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घरों पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। नोवर फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जिसमें उन बच्चों को शिक्षा दिया जाता है जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। आज पूरे पंजाब में नोवर फाउंडेशन के 36 शाखाओं में 5100 बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है। जैसा कि बच्चों आपको पता ही है कि इस समय अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके कारण कोरोना महामारी और तेजी से फैल रही है। इसीलिए बच्चों हमें और भी ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसलिए बच्चों, जब भी आप घर से बाहर जाओ तो अपने मुंह पर मास्क लगाओ, लोगों से 2 गज की दूरी बना के रखो और जब भी किसी वस्तु को छुएं तो अपने हाथों को साबुन से 20 सेकंड तक अच्छे से धोएं। जैसा कि बच्चे हम आपको प्रतिदिन बता रहे हैं कि योगा हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। योगा करने से हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। योगा का लाइव प्रोग्राम बाबा रामदेव जी का इंडिया टीवी पर 7:57 से 8:30 बजे तक आता है। तो बच्चों, आपने योगा का प्रोग्राम देखना है, वो करना है और योगा करते हुए की फ़ोटो लेकर अपने अध्यापकों को सेंड करना है। बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है, इस समय भारत व चीन के संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, जिसके कारण हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश अनुसार हम भारतवासी व नोवर फाउंडेशन परिवार ने चीनी वस्तुओं एवं ऐप्स का बायकॉट कर दिया है और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का प्रण लिया है, जिससे कि हम आत्मनिर्भर बन सकें। तो बच्चों, आओ हम आज 4 अगस्त 2020 दिन मंगलवार मैथ का टास्क शुरू कर। बच्चों, आज सबसे पहले करेंगे नर्सरी क्लास का टास्क। नर्सरी क्लास का टास्क है काउंट एंड मैच द डिजिट। बच्चों, आपको इधर पिक्चर्स दी हुई हैं और इधर डिजिट दिए हुए हैं। आपने इन पिक्चर को काउंट करके फिर उसके साथ मैच करना है। सबसे पहले हम देखते हैं 1 2 3। ये 3 है, हमने ढूंढना है 3 कहाँ पर है। ये रहा 3, हमने इसको इसके साथ मैच कर देना। ठीक है बच्चों। अगला ये एप्पल कितने हैं 1। अब हमें देखना 1 कहाँ पर है, ये रहा 1। इसको 1 के साथ में मैच कर देना। इसी तरह बच्चों, आपने ये सभी को काउंट करके और इन डिजिट के साथ में मैच कर देना है। और यही नर्सरी का टास्क ही माता पिता के लिए भी यही टास्क है। अब हम करेंगे LKG क्लास का टास्क। LKG क्लास को बैक काउंटिंग दी गई है। देखो 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बच्चों, आपने ये बैक काउंटिंग अपनी कॉपी में अच्छी राइटिंग में करना है। अब बच्चों, हम करेंगे UKG क्लास का टास्क। टेबल ऑफ 4 and 5। 4 0 0, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40। 5 0 0, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50। बच्चों, आपने ये अपनी कॉपी पे अच्छी राइटिंग में करना है, साथ में याद भी करना है।
बच्चों अब हम करेंगे फर्स्ट क्लास का टास्क। फर्स्ट क्लास का पेज नंबर 48 संख्याएँ 31 से 40 तक लिखना है। बच्चों एक दहाई में 10 अंक होते हैं, तो ये हमें 3 दहाइयाँ दी हुई हैं। 3 दहाइयाँ तथा 1 इकाई मिलकर बनते हैं 31। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है आपको 1 2 3 दहाइयाँ तथा 2 इकाइयाँ, ये मिलकर क्या बन जाएंगे 32। इसी तरह से बच्चों आपने ये अपने बुक पे करना है। ये फर्स्ट क्लास का काम खत्म हुआ। बच्चों अब हमने करना है सेकंड क्लास का काम। सेकंड क्लास का अभ्यास नंबर 3 आज हमने करना है 7 से लेके 10 तक सवाल। निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखो। बच्चों हमें ये संख्याएं दी हुई है, इसको अंकों में लिखना है। 7 सैकड़ा, 4 दहाई, 6 इकाई। अब हम इसको मिला के लिखेंगे। 6 इकाई है, पहली संख्या 6, दूसरी दहाई है, दूसरी संख्या 4 और तीसरी 7 सैकड़ा यानी 7। अब ये मिलकर क्या बन जाएगा बच्चों इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये कितना बन गया 746। बच्चों इसके आगे सम आपने खुद ही करना है अपनी कॉपी पे। अगला सम है निम्नलिखित संख्याओं में चिन्ह लगे अंकों का स्थानिक मूल्य लिखिए। बच्चों हमें संख्याएं दी गई है, इसके ऊपर चिन्ह लगाया गया है, हमें बताना है उसका स्थानिक मूल्य क्या है। अब देखो इकाई, दहाई, दहाई पे चिन्ह लगा है तो 4 का स्थानिक मूल्य क्या होगा 4 और 0 कितना बन गया 40। उसके बाद अगले सम में टिक लगा है 4 यानी पहली संख्या पे। तो पहली संख्या क्या होती है इकाई, तो 4 का स्थानिक मूल्य क्या होगा 4 ही होगा। इसके बाद अगले सम में इकाई, दहाई, सैकड़ा। 4 क्या है सैकड़ा, सैकड़ा कितना होता है 100 यानी 4 का स्थानिक मूल्य क्या हो जाएगा 400। बच्चों इसके सम आगे के आपने अपनी कॉपी पे अच्छी राइटिंग में करनी है। बच्चों निम्नलिखित संख्याओं में इकाई के अंक पर चिन्ह लगाना है। बच्चों इकाई कौन सी होती है पहली संख्या, पहले हम बोलते हैं तो इकाई, तो ये 2 क्या है इकाई, तो इसके ऊपर हमने चिन्ह लगा देना है। अगली संख्या इकाई कौन सा है 9, तो इसके ऊपर हम चिन्ह लगा देंगे। इसी तरह आपने इसमें सभी सम में इकाई के ऊपर ऐसे ही चिन्ह लगा देना है। अब करेंगे हम 10वां सम। निम्नलिखित संख्याओं में दहाई के अंक पर सही का चिन्ह लगाओ। इसमें हमने इकाई पे लगाया था, इसमें हमने दहाई पे लगाना है। दहाई कौन सी दूसरी संख्या इकाई, दहाई, तो हम दहाई के ऊपर चिन्ह लगा देंगे। आगे अगले सम में इकाई, दहाई, एक क्या है दहाई। तो बच्चों इसी प्रकार आपने ये सभी सम अपनी कॉपी पे करना है। अब हम करेंगे थर्ड क्लास का टास्क। थर्ड क्लास का अभ्यास नंबर 2 पहला सम। संख्याएं लिखो। 1108 से 1117 तक की संख्या हमें लिखनी है। बच्चों 1108 से 1117 तक की संख्या लिखनी है, तो हम लिखेंगे 1108 के बाद क्या आता है 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117। हमें कहा गया था 1117 तक लिखने के लिए, ये हमने लिख दिया। बच्चों ये बाकी के सम आपने इसी प्रकार से अपनी कॉपी पे करना है। अगला है अंकों में लिखिए। हमें शब्दों में दिया गया है, इसे हमें अंकों में लिखना है। 7211। हम किस प्रकार से लिखेंगे 7211। अब हमने देखना है ये सही हमने लिखा है नहीं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये बन गया 7211। आगे दिया है आपको 5059। बच्चों 59 हमने लिख लिया। आगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के लिए हमारे पास नहीं है कोई संख्या, तो हम लगा देंगे 0। सैकड़ा, हजार क्या हो गया 5। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये बन गया 5059। इसी तरह से आपने ये सभी सम अपनी कॉपी पे करना है। बच्चों अब हम करेंगे फोर्थ क्लास का टास्क।
फोर्थ क्लास का अभ्यास 3 सम नंबर 4। आज हमने करना है 4, 5 और 6। चौथा सम, संख्याओं को ध्यान से देखते हुए अगली 2 संख्याएं लिखिए। बच्चों पहले हमने देख लेनी है संख्याएं कौन से क्रम में लिखी हुई हैं। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। कितना है? 79,743, 79,744, 79,745। उसकी अगली संख्या क्या होगी? 79,746। उसकी अगली संख्या होगी 79,747। बच्चों इसी तरीके से आपने ये सभी सम करना है। अगला सम है, निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। बच्चों हमें इसे बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हमें सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे। इसमें हमने देखनी है कि कितने की संख्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये सभी संख्याएं 10,000 में हैं। अब हमने देखनी है इसमें सबसे छोटी कौन सी है। ये है 45,792, ये है 45,927, यह है 54,927, यह है 47,259, यह है 29,754। सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई? ये 29,754। उसके बाद इससे बड़ी संख्या कौन सी है? 45,792। उसके बाद इसके बाद ये कौन सी? 45,927। उसके बाद 47,259। उसके बाद 54,927। तो बच्चों आपने ये अगला सम अपने आप इसी तरीके से करना है। उसके बाद है, निम्नलिखित संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। बच्चों हमें इसे घटते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में सबसे छोटी संख्या लिखते हैं और घटते क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। अब हमने इसको देख लेना है कि कौन से क्रम में है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये सभी संख्याएं 10,000 में हैं। अब हमने देखना है सबसे बड़ा इसमें कौन सा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये है 21,463, यह है 21,364, यह है 23,164, यह है 24,316 और यह है 32,146। तो बच्चों ये वाली सबसे बड़ी है तो हम इसको पहले लिखेंगे 32,146। उसके बाद इससे छोटी कौन सी है? 24,316। अब इससे छोटी कौन सी है? 23,164। अब इससे छोटी कौन सी है बच्चों? अब देखो, ये है 21,463 या ये है 21,364। तो कौन सी लिखेंगे? 21,463 और लास्ट में 21,364। ठीक है बच्चों, अब ये अगला सम आपने अपने आप ही करना है। आपने ये सभी सम अपनी कॉपी पे अच्छी राइटिंग में करना है और इसका रिवाइज भी करना है। अब हम करेंगे 5वीं कक्षा का कार्य। 5वीं कक्षा का अभ्यास 2.1 का हमने दूसरा सम हल करना है। बच्चों यहाँ पे आपको प्लस और माइनस के सम दिए गए हैं। इसको हमने सबसे पहले अंकों के नीचे अंक को लिख लेना है। ठीक है बच्चों, पहले ये वाली संख्या लिख ली, अब उसके नीचे ये वाली संख्या लिखेंगे। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार। बच्चों ये संख्या लिखते वक्त ध्यान देना है कि संख्या एक नीचे बराबर होनी चाहिए। अब हम इसको प्लस करेंगे। 0 में 4 प्लस करेंगे तो 4, 6 में 8 प्लस किए तो 14, 1, 7 में 1 प्लस किए 8, 8 में 5 प्लस किए 13, 13 का 3, 1 यहाँ पे, 8 में 1 प्लस किए 9, 9 में 2 प्लस किए तो 11। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से इसमें जो आपको प्लस के सम दिए गए हैं इसी तरीके से करना है। अब आपको मैं एक माइनस का सम समझाऊंगी। बच्चों ये संख्या हमें दी गई है, उसी तरीके से आपने अंकों को अंकों के नीचे लिखना है। पहले आपने ये संख्या लिख ली, अब दूसरी संख्या उसके नीचे लिखेंगे। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार। अब हम इसको माइनस करेंगे। 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7,
और 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4। ठीक है बच्चों, ये आपको और सम दिए गए हैं, ये आपने इसी तरीके से अपनी कॉपी पे करना है और सम को रिवाइज करना है। अंत में मैं IRS चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स लुधियाना श्री विनय कुमार झा सर जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपना प्यार और आशीर्वाद नोबल फाउंडेशन के ऊपर बनाया हुआ है। और सभी दानी सज्जनों का भी धन्यवाद करती हूँ जो इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े हैं। साथ ही मैं नोबल फाउंडेशन के फाउंडर श्री राजेंद्र शर्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिनकी छत्र छाया में हम अध्यापकों और बच्चों को नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिल रही हैं।